पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर 2025 को होने वाली थी। यह अचानक से पोस्टपोन हुई। पहले दोनों के परिवारों ने इसका कारण हेल्थ इमरजेंसी को बताया। फिर दिसंबर 2025 में यह शादी परमानेंटली कैंसिल हो गई। अटकलें थी कि स्मृति मंदाना को पलाश मुछल ने धोखा दिया है। कुछ वक्त बाद स्मृति ने एक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि यह शादी रद्द हो गई है। साथ ही उन्होंने प्राइवेसी की अपील भी की। वहीं पलाश ने भी लिखा, मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी क्षेत्र में अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला लिया है। ये मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे सबसे पवित्र चीज के बारे में निराधार अफवाहों की इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है और मैं इसे अपनी मान्यताओं को थामे हुए गरिमा के साथ निभाऊंगा। ये बातें उन्होंने कही थी, लेकिन फिलहाल पलाश पर बहुत सारे बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप प्रोड्यूसर एक्टर विद्यान माने ने लगाए हैं। ये आरोप म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल को लेकर चल रही अफवाहों की पुष्टि करते हैं। पलाश को लेकर खबर आई थी कि भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को उन्होंने धोखा दिया। इसी के चलते उनकी शादी कैंसिल हो गई। विद्यान माने ने पलाश पर 40 लाख रुपए की ठगी के आरोप भी लगाए हैं, जो एक अनरिलीज्ड फिल्म में निवेश से जुड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। 34 साल के विद्यान माने ने इसे लेकर HT से बात करते हुए कहा, मैं शादी की तैयारियों में मौजूद था जब उन्हें एक दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया। भयानक सीन था। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उसे पीट दिया। पूरा परिवार चिंदी चोर है। मुझे लगा था कि वो शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन ये मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया। उन्होंने कहा, जब मैं पिछले महीने उनकी मां से मिला तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने मुझसे और 10 लाख रुपए निवेश करने को कहा, वरना मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकियां दी कि मुझे फिल्म से बाहर कर देंगे। इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करनी पड़ी। पलाश के खिलाफ आरोपों को जारी रखने और विद्यान माने ने कहा कि उनसे संपर्क करने के कई प्रयास के बावजूद पलाश मुच्छल ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया है। माने ने कहा, शादी टूटने के बाद परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मुझे पता चला है कि फिल्म के एक अन्य कलाकार को भी उन्होंने राशि मांगी थी और वापस नहीं दी है। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर द्वारा प्रोड्यूसर को ठगने की बातें सुनी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से चोरी है। विद्यान माने ने दावा किया है कि उन्हें परिवार की ओर से धमकियां मिल रही हैं, जिसमें चेतावनी दी जा रही है कि उन्हें फिल्म से हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि फिल्म रिलीज के लिए तैयार होने के बावजूद प्रोजेक्ट में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। जब विद्यान से उनके आगे के कदमों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे मुच्छल परिवार की हकीकत को उजागर करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास सभी सबूत हैं। इसमें मेरी चैट्स और फोन कॉल्स भी हैं, जो मैं पुलिस और मीडिया के साथ शेयर कर सकता हूं। जी हां, अब इस पूरे मामले पर पलाश के वकील ने क्या कहा है। पलाश के वकील श्रेयांश मिथारे ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने यानी विद्यान ने दावा किया है कि उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है और उन्होंने चेक से या बैंक ट्रांसफर से पैसे दिए हैं। पलाश के किसी अन्य महिला के साथ पकड़े जाने के सभी आरोपों के बारे में क्या सबूत है? हम इस व्यक्ति को नहीं जानते। हम उनसे स्मृति के पिता के माध्यम से मिले थे। हमारा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। वो इतने दिनों तक चुप क्यों थे? शादी टूटने के बाद ही सामने आए होते। पलाश अपनी कानूनी विकल्पों के बारे में विचार कर रहे हैं। ये बातें अब सामने आ रही हैं। मामला पूरा लीगल होता जा रहा है और नए नए खुलासे होते जा रहे हैं।